हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कॉलर कुर्ती नेक डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरा बॉटम का फैब्रिक है जो कि मैं इसमें डिज़ाइन करूँगी, और ये हमारा कुर्ती का फैब्रिक है। अब इसके साइड में जो बॉर्डर दे रखा है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और यही हम कॉलर में लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस बॉर्डर को कट करके अलग कर लिया। अब देखिए, इस कुर्ती को हम एक साइड से फोल्ड करके जितना हमें ज़रूरत है उतना कट करके हम अलग कर लेंगे इसे। तो ये मैंने 12 इंच तक फोल्ड करके रखा है और इसको कट कर मैं अलग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से, और इसकी लेंथ मैंने 43 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 12 इंच। अभी हमारा जो पैटर्न है ये एक साइड है, तो दोनों का पैटर्न एक तरफ रखते हुए हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया यानी बैक पार्ट, और ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया जिससे हम फ्रंट बनाएंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर रख दिया हमने। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम ये कॉलर वाला नेक बना रहे हैं, तो 7.5 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। नॉर्मली जो भी आप गला अपना रखते हैं आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा रखना है। अभी हम आर्म होल का 8 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब चेस्ट का निशान हम लगा रहे हैं 9.5 इंच पे, क्योंकि हमारा चेस्ट का साइज़ है 38 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 9.5 इंच। अब ये हम 15 इंच पे कमर का निशान लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं हम 8.5 इंच पे। ये हम लगाएंगे चाक का निशान 21 इंच पे, और इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है। अब सभी निशानों को मिला लेंगे। ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अभी निशानों को हम मिला लेंगे। तो ये तो हमारा फिटिंग वाला हो गया और ये हमारा मार्जिन वाला निशान हो गया। तो ये देखिए इस तरह से। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। ये भी हमने 12 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई का, और इसको हम जो चाक वाला निशान लगाया था उससे हम इसको मिला लेंगे, और यह हो गया हमारा मार्जिन। अब हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट कुर्ती का जो आर्म होल है उसका निशान लगा रहे हैं। तो आर्म होल की जो होती है फ्रंट पार्ट की डीप कटिंग होती है, इसलिए इसे हमने 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए निशान लगाया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट के निशान लगा लिए हैं। अभी हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब यहाँ पे 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो उसका निशान लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो बैक पार्ट है सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, और नीचे से दोनों कुर्ती सेम कटती है। तो अब हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम हटा लेंगे, और अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें पहले हम नेक कट करेंगे। तो 3.5 इंच पे मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है और 12 इंच पे मैंने लेंथ का निशान लगाया है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो कि जब हम इसको कट करेंगे और खोलेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगा। अब इस निशान को हम जो चौड़ाई का निशान लगाया था उस निशान से हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब जो हमने आर्म होल की डीप कटिंग करी थी, निशान लगाया था, तो उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कुर्ती की भी कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसके लिए बीच में जोड़ आ रहा है, तो 4 पार्ट ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तो 1/2 इंच पे हम ये पहले सिलाई का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हम रख रहे हैं 7.5 इंच। यहाँ से 3.5 इंच पे गोलाई दूंगी स्लीव्स को इस तरह से। अब 1.5 इंच का हम आगे मार्जिन का निशान लगा रहे हैं। अब इसकी लेंथ मैंने रखी है 20 इंच, जो कि सिल के 19 हो जाएगी।
और आगे बॉटम मैंने लूज़ रखना है, तो 6 इंच का मैं बॉटम बनाऊंगी और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब इसके बाद ये हमारी फिटिंग की जहाँ सिलाई लगेगी उसका निशान है, और ये हमारा हो गया मार्जिन का, यानी जहाँ कटिंग होगी। अब यहाँ पर भी एक पार्ट में हम डीप कटिंग करेंगे, तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। अब डीप कटिंग जो हम करेंगे वो हम सिलाई करने के बाद कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने बॉर्डर उतारा था वो हमने ले लिया है, और इसके अंदर हमने ये पेस्टिंग पेपर लगा लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। और ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको फोल्ड कर रहा है, तो ये आसानी रहे तो मैं इसको ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये जब हम सिलेंगे इसको, तो ये सिलने में हमें आसानी होगी। तो ये देखिए, इस तरह से जहाँ नीचे की तरफ मैंने ये कट करा है, तो इस तरह से हमने जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने उल्टा कर लिया है, और यहाँ पे मैं पेस्टिंग पेपर चिपका रही हूँ। इससे जो गला है हमारा फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, और सबसे पहले हम इसके शोल्डर जॉइन कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉलर लगाना है, तो आगे और पीछे दोनों का साथ ही लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे 1/2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, और यहाँ पे आप इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब जो हमने ये बॉर्डर वाला पार्ट है, यानी हमारा जो कॉलर है उसको अटैच करेंगे। तो देखिए, जो हमने यहाँ से कट करा था वहाँ पे इस तरह से इसको कपड़े को अंदर की तरफ रखना है कॉलर के। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बस इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब ये आगे का जो हमने पार्ट रखा था इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से कर देंगे, और ये आगे की तरफ इसको अंदर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम पहले इसको उल्टा करेंगे, और यहाँ पे जो फैब्रिक है वो और जो कॉलर वाला पार्ट बच रहा है हमारा, ये इसको हम सी लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सेट करके हम रख लेंगे, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अब हमारा जो ये पार्ट है यहाँ पे हम जो बॉटम वाला फैब्रिक है वो हम अटैच करेंगे इसमें। तो 6 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है दोनों साइड। तो इस तरह से ये हमने फैब्रिक ले लिया है। तो अब मैंने इसके नीचे भी पेस्टिंग पेपर लगा लिया है, और ये दूसरा पार्ट लिया है हमने फैब्रिक का, और इसके ऊपर सिलाई लगा के मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से अब मैं इसमें निशान लगा लूँगी कितना हमें फैब्रिक चाहिए, उस हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से अभी मैंने इसको कट कर लिया है, और इसके तीनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। जहाँ तक भी हमें जितना भी हमें डीप गला चाहिए वहाँ पर हम इसको लगाएंगे, और यहाँ पे पिनअप कर लेंगे इसको, और इसके चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा गला बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।